हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की। लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं मैटर, एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैटर से कि मैटर क्या होता है। आप अपने आसपास जो कुछ भी चीजें देखते हैं वो सभी क्या है, मैटर है। यानी कि जो मैटर है वो कोई भी ऐसी चीज जो मास रखे और कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, उन सभी को हम मैटर बोलते हैं। जैसे कि टेबल, चेयर, फैन, ये नोटबुक, ये पेन, चौक, ब्लैक बोर्ड या कोई भी लिविंग बीइंग, ये सभी क्या है, ये सभी मैटर के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो हमें पता चल गया कि मैटर क्या है। अब फिर बाद में क्या होते हैं, एक साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है जॉन डाल्टन। और ये जो जॉन डाल्टन है ये अपनी फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी देते हैं जिसे हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इस एटॉमिक थ्योरी के अंदर ये बताते हैं कि जो ये मैटर है ये काफी सारे इनडिवाइजिबल एटम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये मैटर इन एटम से मिलकर बना हुआ है और हम इन एटम को आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बात होगी जॉन डाल्टन की थ्योरी की। लेकिन बाद में क्या हुआ, काफी सारे साइंटिस्ट के द्वारा काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसके बाद में हमें पता चला कि ये जो एटम्स है इसको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं और ये जो एटम है ये भी आगे अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स रखता है। तो अगर हम बात करें इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटम के स्ट्रक्चर में आपको ये सब चीजें दिखाई देगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंटर में दिखाई देगा एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको इस तरीके से रिंग की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अब इन रिंग के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते दिखाई देंगे और ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अंदर आपको दो पार्टिकल दिखाई देंगे जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हमने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसके साइज की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो होगा 10⁻⁻15 मीटर। वहीं अगर हम यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के रेडियस की बात करें तो यहाँ पर जो रेडियस होती है वो होती है 10⁻10 मीटर। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है एटम की। तो आपको पता लग गया कि जो एटम है उसके क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये सभी क्या है, ये इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब हम इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जिसके बाद में आपको इनको याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की डिस्कवरी किन्होंने की? तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो की थी जे थॉमसन ने। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो जाता है जे थॉमसन को। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट जो बात आती है न्यूट्रॉन की, तो जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने। अब हम बात करते हैं इनके सिंबल की। इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। तो इस तरीके से हम इन्हें एज ए सिंबल डिनोट करते हैं। अब अगर हम बात करें चार्ज पर कूलाम की, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90। यही अगर हम बात करें प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज पाया जाता है, तो वो पाया जाता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर जो चार्ज पाया जाता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, लेकिन साइन के अंदर अपोजिट होता है। वहीं अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है और इसी वजह से इस पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास पर केजी की। अगर हम मास पर केजी देखें इलेक्ट्रॉन का, तो इसका जो मास होगा वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31। वहीं अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इसका जो मास होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻27। और न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो भी होगा 1.6 इंटू 10⁻27। तो ये सेम डाटा आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिलेटिव चार्ज की। अगर हम इसकी रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो रिलेटिव चार्ज होगा वो होगा -1, प्रोटॉन पर जो रिलेटिव चार्ज होता है वो होता है +1 और न्यूट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होगा वो होगा 0, क्योंकि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अब अगर हम मास पर यूनिट की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास हम 0 मानते हैं और यहाँ पर जो प्रोटॉन का जो मास पर यूनिट है वो है 1 और यहाँ पर न्यूट्रॉन का भी 1। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो यहाँ पर हमने इनकी प्रॉपर्टीज भी देखी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी डिस्कवरी को लेकर कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के दौरान जो apparatus यूज के अंदर लिया गया था उसे हम बोलते हैं कैथोड। रे डिस्चार्ज ट्यूब।
तो ये एपरेटस काम लिया गया था जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है? तो जो कैथोड रे ट्यूब है ये एक तरीके से ग्लास की बनी होती है। ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है और इसके अंदर यहाँ पर दो पतले मेटल के पीसेस लगे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, जो कि बाहर एक सर्किट से जुड़ा होता है जो कि इसे हाई वोल्टेज देता है। तो यहाँ पर हमने एक रफली सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि हमें समझ आ जाए कि किस तरीके से ये एपरेटस काम करेगा। नेक्स्ट जो ये वाली इलेक्ट्रोड है ये होती है नेगेटिवली चार्ज, जिसे हम बोलते हैं कैथोड, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये होती है पॉजिटिवली चार्ज, जिसे हम बोलते हैं एनोड। और ये जो आपको ग्लास की ट्यूब दिखाई दे रही है इसके अंदर गैस भरी होती है और ये जो गैस है वो भी लो प्रेशर पर भरी जाती है। ये गैस को लो प्रेशर पर भरने का ये कारण है कि जब हम इसे हाई वोल्टेज देंगे तो अगर ये लो प्रेशर पर गैस होगी तभी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो इस वजह से क्या ये जो गैस है ये लो प्रेशर पर भरी जाती है। तो ये एपरेटस सेट करने के बाद में जब इसे हाई वोल्टेज दी जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और ये जो करंट फ्लो होता है वो होता है कैथोड से एनोड की तरफ, यानी कि जो नेगेटिव एंड है वहां से पॉजिटिव एंड की तरफ करंट फ्लो होगा। और ये जो करंट फ्लो होता है वो भी एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरीके से मूव होता है। मतलब हमें क्या है, हमें यहाँ पर एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल जाता हुआ दिखाई देगा जिससे क्या है, जिसकी वजह से क्या है, करंट फ्लो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पार्टिकल की स्ट्रीम है इसे बाद में नाम दिया गया कैथोड रे। यहाँ पर क्या नाम दिया गया, इन्हें नाम दिया गया कैथोड रे, कैथोड रेज। अब ये जो कैथोड रे है इन्हें फर्दर चेक करने के लिए क्या किया गया, ये जो एनोड है इसके अंदर होल बना दिए गए। होल बनाने के बाद में ये जो पीछे वाली जो इसकी दीवार है इस पे क्या है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई। जो जिंक सल्फाइड है वो एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। इसका मतलब अगर ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल यहाँ पर अगर टकराएंगे तो यहाँ पर क्या है, एक चमक प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर एक चमक उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने के बाद में जब फिर से करंट को फ्लो करवाया गया तो यहाँ पर देखा कि ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है ये इस एनोड के पास में जाकर फिर पीछे क्या है, जिंक सल्फाइड से टकराते हैं और वहां पर एक ब्राइट स्पॉट है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कैथोड रे है उसका पता लगाया गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे वो क्या थे, अब हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि यहाँ पर ये जो कैथोड रे थी वो मूव कर रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब अगर हम डायरेक्टली देखें तो ये कैथोड रे हमें यहाँ पर से दिखाई नहीं देगी। ये हमें तब दिखाई देती है जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एनोड के अंदर होल करते हैं और पीछे जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से जब यहाँ से नेगेटिव एंड से जब ये कैथोड रे मूव करती है और बाद में एनोड से जाते हुए यहाँ पर जिंक सल्फाइड पर जब ये हिट करती है तो वहां पर क्या एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है जो मूव कर रहे हैं। अब ये सेम प्रिंसिपल यूज होता है टीवी पिक्चर्स ट्यूब के अंदर। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस एक्सपेरिमेंट का वो ये है कि जो ये कैथोड रेज होती है, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी ना लगाएं तो ये कैथोड रे डायरेक्टली स्ट्रेट जाती है। यहाँ इसका मतलब कहीं पर भी इसका डेविएशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो ये जो कैथोड रे है ये उसी तरीके से बिहेव करती है जैसे कि किसी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को बिहेव करना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये जो कैथोड रे है इसके अंदर कंसिस्ट करते हैं कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जिन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो ये कैथोड रे है ये डिपेंड नहीं करती है कि इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना है या फिर जो यहाँ पर जो गैस प्रेजेंट है उसकी क्या नेचर है, ये इन दोनों ही बात पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरीके से हमें पता लगा या फिर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, सभी एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है सभी एटम्स के। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड की डिस्कवरी को लेकर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। तो ये जो आपको अपैरेटस दिखाई दे रहा है जिसे हम बोल रहे हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, इसी के अंदर बाद में कुछ मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, जो पार्टिकल मूव करते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और उनकी जो रे है उनको नाम दिया कैनाल रे। तो जैसे हमने यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से कंटेनिंग जो स्ट्रीम थी हमने नाम दिया था कैथोड रे, इसी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिले उनकी रे को हमने नाम दिया कैनाल रे। अब अगर हम कैनाल रे की बात करें तो कैनाल रे क्या करती है, डिपेंड करते हैं यहाँ पर किस तरीके की गैस प्रेजेंट है उस पे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो गैस है उसकी नेचर क्या है उस पे कैनाल रे डिपेंड करती है।
और ये जो कैनालरी है ये ऐसे बिहेव करती है जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसेस आयन हो। और अगर हम बात करें यहाँ पर बिहेवियर की, तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो ये कैनालरी है ये इसी तरीके से बिहेव करती है जैसे कि कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव करता है। तो इन सभी से हमें पता लग गया कि ये जो कैनालरी है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन की जो कि हमें मिलता है हाइड्रोजन, तो उसे हम नाम देते हैं प्रोटॉन। तो ये बात होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी को लेकर। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने क्या किया, यहाँ पर एक थिन शीट ली बेरिलियम की, और इस बेरिलियम की थिन शीट पर बॉम्बार्डिंग करवाई गई अल्फा पार्टिकल की। जैसे यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई जाती है, यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल निकलता है जिसका जो मास है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, और इसी को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से डिस्कवरी की गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब यहाँ पर हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स का तो पता लग गया कि यहाँ पर जो एटम है वो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स भी रखता है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी रखता है, लेकिन ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ये एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज है, तो इसका पता करने के लिए काफी सारे एटॉमिक मॉडल्स हैं, और उन एटॉमिक मॉडल्स को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।